नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ थे। कांग्रेस दलितों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों के खिलाफ रही है। संसद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में अयोध्या में राम मंदिर ही स्थापित नहीं हुआ, बल्कि देश में राम राज्य भी स्थापित हुआ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, युवाओं तथा महिलाओं की स्थिति को लेकर लोकसभा में सरकार पर प्रहार किया। कहा, इस सरकार के पास सिर्फ कथनी है, करनी नहीं। जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़ने की खबरों के बीच सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि चौधरी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। काशी और मथुरा को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। पांडवों ने तो 5 गांवों की मांग की थी, यहाँ तो केवल 3 की मांग है। मुसलमानों के पूर्वजों को बताया सनातनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। 17 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए दिए निर्देश। 5 समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की केवीएट। निर्वाचन आयोग द्वारा उसे मूल एनसीपी घोषित करने के आदेश को शरद पवार गुट की ओर से चुनौती दिए जाने की स्थिति में उसका पक्ष भी सुने जाने का अनुरोध। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका। रांची की पीएमएलए अदालत ने सोरेन की ईडी हिरासत 5 दिन बढ़ाई। मोदी के बजट भाषण पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह संसद का आखिरी सत्र है और पीएम मोदी संसद के मंच का उपयोग करके चुनावी भाषण दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में पेश समान नागरिक संहिता बिल को एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने हिंदू कोड बिल बताया। कहा, इस बिल में आदिवासियों और हिंदुओं को छूट दी गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू भाजपा में शामिल। डिंडोर जिला पंचायत अध्यक्ष और 4 पार्षद भी भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस से उठाए सवाल। कहा, सरकार ने राज्यपाल से झूठ बुलवाया। हरदा पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट को लेकर गरमाई सियासत। विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल। पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया की अपील पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित की। मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति का विरोध कर रही है अंजुमन इंतजामिया। पाकिस्तान में 9 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले अशांत बलूचिस्तान प्रांत में धमाके। हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना दिया है, अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो लिफ्ट हो रहा है और न ही लॉन्च हो रहा है। आईसीसी की ओर से बुधवार को जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 760 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर। 2 टेस्ट नहीं खेलने से विराट एक स्थान नीचे खिसके। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली से ऊपर कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं। शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में चौथे अंक गिरकर 72,152 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 1 अंक की मामूली गिरावट के साथ 21,931 अंक पर हुआ बंद। शादी के 11 साल बाद पति से अलग हुई ईशा देओल। एक्ट्रेस ने बताया, आपसी सहमति से हो रहे अलग। ईशा ने 2012 में रचाई थी बिजनेसमैन भरत तख्तानी संग शादी। ईशा और भरत की 2 बेटियां हैं। मुश्किल में फंसे सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर वायुसेना की यूनिफॉर्म में ऋतिक और दीपिका के किसिंग सीन पर मेकर्स को मिला कानूनी नोटिस। विंग कमांडर ने फिल्म मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस। मानहानि का केस दर्ज कराते हुए वायुसेना को गलत तरीके से पेश करने का लगाया आरोप। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।